ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद श्लोक क्रमांक 18। ना एतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया गृहान् प्रतीयात् अनवस्थिता आत्मनां ये अभ्यागतान् वक्रधिया अभिचक्षते आरोपित भूमि अमर्षणम अक्षिभिः। शब्दार्थ ना नहीं, एतादृशानाम इस प्रकार, स्वजन संबंधी के, विपेक्षया उस पर निर्भर रहकर, गृहान घर में, प्रतीयात जाना चाहिए, अनवस्थिता विचलित, आत्मनाम मन, ये जो अभ्यागतान अतिथि, वक्रधिया अनादर से, अभिचक्षते देखते हुए, आरोपित भ्रूमि उठी हुई भ्रुकुटियों से, अमर्षणम क्रुद्ध, अक्षिभिः आँखों से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के घर ना जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो, जब वह मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। तात्पर्य, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही नीच क्यों ना हो, वह अपनी संतान, पत्नी तथा संबंधियों पर कभी निर्दय नहीं होता। यहाँ तक कि बाघ भी अपने बच्चों के प्रति दयालु होता है, क्योंकि पशु जगत में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। चूँकि सती दक्ष की पुत्री थी, अतः चाहे वह कितना ही क्रूर एवं दूषित क्यों ना रहा हो, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह सती का उत्तम रीति से स्वागत करेगा। किंतु यहाँ पर अनवस्थित शब्द यह संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाघ अपने बच्चों पर सदैव होते हैं, किंतु कभी कभी वे उन्हें खा जाते हैं। विद्वेषपूर्ण कपटी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदैव ढुलमुल रहते हैं। ढुलमुल चंचल रहते हैं। इसीलिए सती से शिव ने कहा कि वह अपने मायके ना जाए, क्योंकि ऐसे पिता को संबंधी मानकर बिना आमंत्रण के उसके घर जाना उचित नहीं था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शिव जी समझा रहे हैं सती को कि जो दक्ष है उनके अंदर बहुत ज़्यादा दंभ है, बहुत ज़्यादा अहंकार है, गर्व है, जिसके कारण जब
सती अपने घर मायके जाएंगी तो दक्ष कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, यहाँ बता रहे हैं, आरोपत भ्रूभि, है ना, उठी हुई भ्रुकुटियों से, है ना, जैसे गुस्से में कोई देखता है आँखों से। अमर्षण अक्षिभी, क्रुद्ध आँखों से, है ना, जो भौहें हैं वो उठी होंगी और आँखें कैसी होंगी, एकदम लाल होंगी, क्रोध, है ना। तो कोई भी अतिथि, जैसे बताया गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना। ये मनु संहिता में बताया है कि अतिथि कैसा है, देवता के समान। तो अगर सती वहाँ पर जाती हैं और इस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, उनके पिता करते हैं, और हम देखते भी हैं कि सती जब अपने मायके पहुँचती हैं तो उनकी जितनी बहनें होती हैं वो बहुत उनको अच्छे से उनके साथ व्यवहार करती हैं, गले मिलती हैं, पूछती हैं क्या चल रहा है घर पर। फिर सती सोचती हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पिता का क्या प्रतिक्रिया है वो देखना चाह रही थी। फिर सती थोड़ा और आगे बढ़ती हैं तो वहाँ ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे। तो जब ब्राह्मण सती को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इतने महान शिव जी की पत्नी हैं, है ना। तो वो भी, उनकी जो आँखें थीं कैसी हो जाती, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब, है ना, बहुत अच्छा लगता है उनको, है ना। एक क्रोध के आंसू होते हैं और एक खुशी के आंसू होते हैं, है ना, और एक दुखी के आंसू होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आंसू आते हैं, है ना। तो जो ब्राह्मण हैं और जो सती की बहनें हैं उनकी आंखें कैसे हो जाती हैं, स्निग्ध हो जाती हैं। लेकिन दक्ष जो है जैसे ही सती को देखते हैं तो देखते ही नहीं, एक्चुअली उनकी तरफ देखते नहीं है, पूरी तरह से वो निगलेक्ट कर देते हैं, है ना। तो किसी के चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ना। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि किसी व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, उसके चेहरे से, उसकी आँखों से, उसके देखने मात्र से हम कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो पेशेंट को देखता है, चेहरा देखता है, थोड़ा उससे बातचीत करता है तो उसको समझ में आ जाता है उसको क्या बीमारी है। थोड़ा आंखें देखेगा, थोड़ा जीभ देखेगा, है ना, और नाखून देखेगा और बता देगा कि इसको ये बीमारी है। थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करा लेना। तो उसी तरह से जो कृष्ण महामनामृत में उन्नत स्तर पर होते हैं वो व्यक्ति का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि क्या है ना। जैसे कई बार जैसे लोग से बोलते हैं कि महाराज के सामने ऐसे हम जाते हैं तो महाराज को पता चल जाता है क्या है। तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है ना, ऐसा कोई जादू नहीं चल रहा है वहाँ पर कि उनके सामने जाएंगे और महाराज बिल्कुल हमें अंदर तक देख लेते हैं कि अंदर तक उसके अंदर क्या अनर्थ है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत शुद्ध स्तर पर है, बहुत ही उन्नत चेतना में है। तो वो हाव भाव से पता चल जाता है कि क्या है। तो शिव जी सती को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम वहाँ पे जाओगी तो वहाँ पे तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होने वाला है ना, तुम्हारा अपमान ही होगा और इस अपमान को तुम सहन नहीं कर पाओ, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि दक्ष क्या है, सती के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे उनके शत्रु है ना, अपनी पुत्री के शत्रु हों, इस तरह से दक्ष क्या है, सती के साथ व्यवहार करते हैं। और हम 7वें स्कंद में देखते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को समझाते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है, वो क्या है, भौतिक चेतना में है ना, कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है ना, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है। तो ये सब द्वैतता है, ये ड्युअलिटी है, ये सब क्या है, भौतिक चेतना में होती है। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि जो दक्ष है वो सती के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करता है और फिर सती को वो सहन नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारी चेतना
निम्न स्तर पर है या चेतना शुद्ध नहीं है, तो एक व्यक्ति को हम शत्रु की तरह देखते हैं और एक व्यक्ति को मित्र की तरह देखते हैं कि जो मुझे संतुष्ट करता है वो मेरे लिए मित्र हो जाता है, और जो मुझे संतुष्ट नहीं करता है, जो मेरे विरुद्ध है, वो मेरा दुश्मन हो जाता है। लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं उनके लिए शत्रु मित्र का जो ये द्वैतता है वो चली जाती है। और इसका उदाहरण देख सकते हैं कि सती जो है जब दक्ष के घर जाती हैं तो दक्ष तो उनको बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, और नारद मुनि दक्ष के पास जाते हैं तो दक्ष नारद मुनि के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन सती क्या करती हैं और नारद मुनि क्या करते हैं, दोनों में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है ना। तो सती तो अपना देह त्याग कर देती है ना, क्योंकि सती देखती है कि मेरा अपमान हुआ है तो वो अर्धांगिनी है, तो शिव जी का भी अपमान हुआ है, मेरे पति का भी अपमान हुआ है, तो ये जो शरीर है मुझे किससे मिला है, ये दक्ष से ही मिला है, इसीलिए शरीर ही खत्म हो जाना चाहिए। और नारद मुनि जब दक्ष प्रजापति के पास में जाते हैं तो दक्ष वहाँ भी नारद मुनि को नहीं छोड़ता है ना। नारद मुनि सोचते हैं कि मैंने ध्रुव महाराज का उद्धार किया, प्राचीन वर्षित का किया, प्रचेता का किया, उसी लाइन में कौन आता है, दक्ष प्रजापति आते। तो दक्ष प्रजापति के पास में जाके दक्ष को भी कुछ बताएंगे, सुनाएंगे। तो दक्ष प्रजापति उल्टा ही नारद मुनि को सुनाना चालू कर देता, कहना कि तुम बहुत बड़े असाधु हो और साधु तो मैं हूँ, और तुमने मेरे जो बच्चे हैं उनको भटका दिया है ना। जब तक कोई भौतिक जगत के जो तीखापन है उसको सहन नहीं करता है, तीखेपन से नहीं गुजरता है, तब तक उसको वैराग्य के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। तुमने क्या किया, भौतिक जगत में जो उसको सुख दुख मिलने वाले थे वो तो तुमने उसको दिखा ही नहीं और डायरेक्ट वैराग्य के मार्ग पर भेज दिया है ना। तो नारद मुनि क्या करते हैं, वहाँ पर खड़े रहते हैं चुपचाप, कुछ नहीं बोलते हैं। नारद मुनि विचार करते हैं कि जब ये ऐसे कटु शब्द बोलेगा, बोलता जाएगा, तो बाद में क्या होगा, पश्चाताप होगा, और जब पश्चाताप होगा तब मैं उसको समझाऊंगा। तो नारद मुनि क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है। कोई कितना भी बोल दे, कितना भी अपमान कर दे, नारद मुनि को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं है ना। कोई उनका मान करे, अपमान करे, कैसा भी व्यवहार करे, उनको ऐसा नहीं हुआ कि अरे कैसे बोल दिया, अब तो छोड़ना नहीं है ना। तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, या तो हम बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं है ना, बदला लेना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि देवयानी और शर्मिष्ठा, तो जो शर्मिष्ठा थी उसने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए, गलती से है ना। तो देवयानी क्या हो गई, शर्मिष्ठा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हो गई, बहुत गुस्से में आ गई है ना, कि तुम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हैं है ना। ब्राह्मणों के घर में तो क्षत्रिय एक कुत्ते के समान होते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा वो बोलने लगे। और वो शर्मिष्ठा बोलने लगी कि ब्राह्मण तो क्षत्रियों के घर के जो टुकड़ा होता है उससे उस पर पलते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा युद्ध हो गया। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि इसने मेरे ऐसा किया तो उसको ही मैं ऐसा करूँगा। छोटी सी बात थी कि शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए, और उसमें दोनों को क्या होगा, इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि बस फिर आगे जो ययाति महाराज वो बीच में फंस गए है ना। ऐसे और भी कई इंसिडेंट आते हैं। तो नारद मुनि क्या है, तो हमारे लिए वो शत्रु क्यों लग रहा है, क्योंकि हम निम्न चेतना में, समस्या हमारे अंदर है। वो हमारा वास्तव में शत्रु नहीं है, हम उसको शत्रु सोच रहे हैं। वो हमारा दुश्मन नहीं है ना, क्योंकि हम निम्न चेतना में, तो हम सोच रहे हैं कि जो मेरे इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है वो मेरे लिए मित्र है, और जो इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा है वो मेरे लिए शत्रु है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बाहर के समाज में, भक्तों के समाज में भी ऐसा हो जाता है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी एक लेटर लिखते हैं, एक कोई डिवोटी थे, उनको एड्रेस करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कनिष्ठ अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि बहुत सारे अलग अलग कारणों के कारण मैं भक्ति में एडवांस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी भक्ति में क्यों प्रगति नहीं हो पा रही, क्योंकि कारण नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके कारण, उनके कारण, ये परिस्थिति, इन सब कारणों के कारण मैं भक्ति नहीं कर पा। लेकिन जैसे हम कृष्ण भावनामृत में उन्नत होते हैं
तो जब तक उन्नत नहीं है तो हमें अनुकूल चीज़ों को लेना है और प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर शिव जी क्या बोल रहे हैं कि तुम वहाँ पे जाओगे, अपमान होगा, सहन नहीं कर पाओगे, है ना। तो अलग अलग तरह के एसोसिएशन होते हैं। एक एसोसिएशन ऐसा होता है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, हमको उत्साह देगा कि हाँ आप ऐसा कीजिए, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। एक होता है न्यूट्रल टाइप में होते हैं, है ना, ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है ना, एक फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए संबंध होता है। और एक ऐसा संबंध होता है कि वो हमेशा कुछ गलती हो गया तो इतना डांटेंगे, या कुछ ऐसी कुछ त्रुटि हो गई तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। तो हमें किसका संग लेना चाहिए? जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए जो क्या होते हैं, सजातीय, सजातीय स्निग्ध। सजातीय मतलब लाइक माइंडेड, है ना। तो लाइक माइंडेड डिवोटीज़ का संग लेंगे तो वो क्या होगा, वो अपलिफ्टिंग होगा, वो हमको ऊपर ले जाएगा। लेकिन ऐसे भक्तों का संग लेंगे जो हमको डिस्करेज कर रहे हैं, है ना, या अनावश्यक रूप से त्रुटि निकाल रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा उत्साह डाउन होता जाएगा। ये इसीलिए बोलते हैं मध्यम अधिकारी, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। मध्यम अधिकारी कैसे डील करता है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरह से डील करता है। भगवान से प्रेम, भक्तों के साथ मैत्री, जो इनोसेंट है उनके साथ उनके ऊपर कृपा, और जो द्वेषी है उनको नेग्लेक्ट करता है ना। तो और यहाँ पर हम तात्पर्य में एक और महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शेर होता है अपने बच्चों के प्रति बहुत सदय होता है, अपने बच्चों के प्रति बहुत स्नेह होता है, लेकिन कभी कभी शेर जो होता है वो भी अपने बच्चों को खा जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो रक्षक होते हैं वो भक्षक बन सकते हैं। सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं, जो सुरक्षा देने वाले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, भक्षक बन जाते हैं, है ना। और हम देखते हैं जैसे न्यूज़ में तो आती ही रहता है ना, कि कोई स्त्री थी और घर में कुछ समस्या हुई तो वो पुलिस कंप्लेन करने गई। अब पुलिस मतलब कौन है, रक्षक, प्रोटेक्टर्स। तो वो स्त्री वहाँ पे जाती है पुलिस स्टेशन और बताती हैं कि ऐसा ऐसा कंप्लेन हुआ है। तो जो पुलिस वाले होते हैं, जो रक्षक होते हैं, वो ही उन स्त्री को गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ऐसा बहुत है ना, जो समाज में लीडर्स हैं या जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो सुरक्षा देने वाले हैं, वो ही अपनी पोजीशन को गलत यूज करने लगते हैं। और हम कोविड के टाइम में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब बीमार थे तो डॉक्टर्स उस समय क्या करते थे, जिनके पास पैसा है ना, उनको लिया, या फिर गलत व्यवहार किया, है ना, और किसी का जानबूझ के ऑक्सीजन निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे केस हुए। अभी डॉक्टर के पास व्यक्ति क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको कुछ इलाज मिलेगा, लेकिन उसने क्या किया, उसी ने ही उल्टा कर दिया। तो ये जो समाज में जो लीडर्स हैं, है ना, जैसे ऋषभदेव बताते हैं कि किसी को माता पिता गुरु शिक्षक तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सके, है ना। गुरु न सस्यात, जनी न सस्यात, पिता न सस्यात, सजनो न सस्यात। तो ये जो रोल है, गुरु का रोल है, माता पिता का रोल है, शिक्षक का रोल है, ये सब क्या है, आश्रय प्रदान करने वाले हैं। ये सब क्या, सुरक्षा देने वाले हैं, और उनके अंडर में क्या, आश्रित लोग हैं, सुरक्षित लोग हैं। तो अगर यही जो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं वो ही गलत कार्य करने लगे तो क्या हो जाएगा, जो इस केस में ऐसे ही हो रहा है। तो कितना भी शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में तनाव का माहौल हो, लेकिन अगर उनकी पुत्री उनके घर गई है तो दक्ष प्रजापति को कम से कम कुछ मधुर वचन या कुछ स्वागत करना है, कुछ तो होना चाहिए था, है ना। लेकिन इतना अधिक द्वेष भरा हुआ है, इतना ज़्यादा एनवियसनेस है, इसीलिए उनकी बुद्धि क्या होती है, हमेशा, इसमें लिखा है, डुलमुल होती रहती है, हमेशा एजिटेटेड। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कंस का, तो और ऐसे लोगों पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, जो जिनका मन हमेशा ऐसा बहुत ज़्यादा द्वेष भरा है, उन पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। एक जगह और आगे की तात्पर्य में आएगा, इवन दक्ष सती के साथ अच्छी तरह से भी व्यवहार करता तो भी दक्ष के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते,
क्योंकि कब उसका अच्छा व्यवहार चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जैसे हम कंस को देखते हैं तो कंस क्या है, क्या होता है, देवकी माता को, जब देवकी माता का विवाह होता है तो खुद रथ चलाता है और देवकी और वसुदेव को उनको ले जा रहा होता है ना। तो कंस का बड़ा भाई है, और जैसे ही पता चलता है देवताओं के द्वारा कि 8वां पुत्र क्या होता है, 8वां पुत्र कंस को मारने वाला है, तो कंस का व्यवहार क्या हो जाता है, तुरंत चेंज हो जाता है ना, तुरंत देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वसुदेव जी समझाते हैं कि नहीं ऐसा है, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, और बाद में क्या करता है कंस, उनको जेल में डाल देता है। और जब 7वीं संतान होती है ना, 8वीं संतान जो होती है, तो जो पुत्री को लेके आते हैं वसुदेव जी, तो कंस क्या करता है, दोनों पैर पकड़ के पत्थर पर जोर से मारने का प्रयास करता है, और वो क्या हो जाती है, हाथ से छूट जाती है, और दुर्गा देवी प्रकट होती है। और जैसे दुर्गा देवी प्रकट होती है तो कंस क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए डर जाता है, अरे मैं जिनकी उपासना करता है वो है ऐसा, और थोड़ा उसको गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि मैंने इतने समय तक जेल में क्यों रखा अपनी बहन को और वसुदेव जी को क्यों रखा, तो वो छोड़ देता है ना। और छोड़ देता है तो अगले दिन क्या होता है, मिनिस्टर्स जाते हैं कंस के पास, और कंस को बोलता है कि अरे इन देवी देवताओं को भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। विष्णु भी क्या है, तुम्हारे डर से सबके हृदय में छुप के बैठे हुए हैं। अभी विष्णु कभी डर के किसी के हृदय में छुपेंगे क्या, इतने सारे लोगों के हृदय में छुपेंगे, है ना। और तुम्हें देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना, और हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह जन्म लिया हो, है ना, इसलिए तुम सचेत रहो। तो कंस क्या करता है, फिर से जेल में डाल देता है। तो ऐसे ये द्वेषी लोग होते हैं, उनकी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकते। आज ऐसा बोल रहे हैं, कल दूसरा बोलेंगे, कल तीसरा बोलेंगे, तुरंत क्या हो जाता है, उनका माइंड चेंज होता रहता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसीलिए जो हम और भी हम उदाहरण देखते हैं जहाँ पर किसी घर में जाते हैं, जैसे हम चित्रकेतु महाराज का देखते हैं, तो चित्रकेतु महाराज भी कहाँ पहुँचते हैं, शिव जी के यहाँ पहुँचते हैं, कैलाश पर्वत पहुँचते हैं, और वहाँ पर पार्वती जी भी थी और भगवान शिव भी हैं, और पार्वती जी हैं जो भगवान शिव की वहाँ पर गोद में बैठे हुए, और शिव जी सारी सभा को संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो चित्रकेतु महाराज वहाँ देखते हैं तो वो थोड़ा हंसने लगते हैं, और किस चीज़ पे हंसते हैं कि शिव जी इतने महान हैं कि माया देवी स्वयं बैठी हुई है और शिव जी प्रभावित नहीं। इस बात पर चित्रकेतु महाराज हंसते हैं, और पार्वती जी क्या सोचती हैं कि मुझ पे हंस रहे, हम पे हंस रहे, है ना। और पार्वती जी क्या इतना ऐसा श्राप देती हैं कि अगला योनि क्या है, असुर मिले। तो जो ऋषि श्रृंगी जो है परीक्षित महाराज को श्राप देते हैं, वो तो एक तरह से ब्लेसिंग हो गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, इसीलिए वो राज्य से पूरा निरासक्त हो गए और सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनते हैं। लेकिन चित्रकेतु महाराज का जो श्राप था वो तो बहुत ही खतरनाक था कि आप असुर बन जाओगे। असुर बन जाओगे मतलब असुर परिवार में उठना बैठना खाना पीना किनके बीच में, असुरों के बीच में, कोई भक्त है ही नहीं। तो चित्रकेतु महाराज क्या बोलते हैं, चित्रकेतु महाराज बोलते हैं अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं था, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो भोला वाला था, मैं तो इसीलिए हंसा था। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। चित्रकेतु महाराज क्या बोलते हैं कि वैसे तो मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप क्रोध कर रही हैं और मेरे क्षमा मांगने से क्रोध शांत हो जाएगा तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती। और चित्रकेतु महाराज ऐसा बोलते हैं, मतलब जो गलती नहीं की है उसके लिए चित्रकेतु महाराज क्षमा मांगते हैं। तो चित्रकेतु महाराज इतने शक्तिशाली थे आध्यात्मिक रूप से कि वो भी श्राप दे सकते थे, पलट के श्राप दे सकते थे। चित्रकेतु महाराज ने ऑलरेडी भगवान शंकरषण के दर्शन कर लिए थे। तो ये इतना महान उदाहरण है चित्रकेतु महाराज का कि गलती भी नहीं है तो भी सामने वाले से क्षमा मांग रहे हैं। हमारी क्या होती, गलती होती है तो भी हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं वो क्या ऐसे हुआ था, नहीं वो उसने किया था, नहीं ऐसे हो गया था। और चित्रकेतु महाराज क्या बोल रहे हैं कि ठीक कोई बात नहीं, अगर लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है तो आप क्षमा कर दीजिए। तो चित्रकेतु महाराज को भगवान की सुरक्षा पर इतना विश्वास है कि कोई भी मेरी कृष्ण भावनामृत को हिला नहीं सकता, कोई भी मेरे कृष्ण और गुरु के साथ जो संबंध है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप कितना भी बड़ा श्राप दे दो, कोई भी मैं योनि में चला जाऊँ, असुर भी बन जाऊँ,
तो भी कृष्ण के साथ मेरा जो संबंध है वो कहीं भी उसमें चेंज नहीं आएगा, गुरु के साथ जो संबंध है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से चित्रकेतु महाराज, है ना, ऐसे आम जीवन में हम देखते हैं वो ऐसे ही हो गया। जैसे महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि किसी ने शराब नहीं पी है और दूसरे के पास में जाता है, बोलता है कि मुझे क्षमा करना, मैंने शराब पी ली इसलिए क्षमा करना, उसने पी नहीं है। तो चित्रकेतु महाराज की क्षमा मांगना ऐसा है। और बाद में फिर पार्वती जी हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती कर दी श्राप देके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज से प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में क्या है, बहुत उन्नत है ना। तो अगर हम उन्नत स्तर पर हैं तो फिर जो द्वेष का, ईर्ष्या का, जो दूसरे लोग हमसे द्वेष ईर्ष्या करते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम वृत्तांत प्रथम स्कंद में देखते हैं। प्रथम स्कंद में बहुत अच्छा वृत्तांत आता है कि जो कली पुरुष है, जो धर्म बैल बन के आया था, है ना, तो बैल के पैर में वो लाठी मारता है कली पुरुष। और बैल के क्या होते हैं, 3 पैर टूट जाते हैं, एक ही पैर बचता है ना। और एक ही पैर में वो क्या होता है, कली पुरुष डंडा मार रहा होता है, तो वो एक पैर क्या होता है, हिल रहा होता है। तो वो जो बैल थे बहुत परेशान थे। तो परीक्षित महाराज वहाँ देखते हैं, और परीक्षित महाराज देखते हैं कि मेरे राज्य में ऐसे कैसे हो सकता है कि गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो परीक्षित महाराज वहाँ जाते हैं और बैल से पूछते हैं कि ये स्थिति तुम्हारी किसने किया, किसने स्थिति की, है ना। और जिसका राज्य भगवान के भक्तों के वंशज के द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ पर ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है, तो बताओ तुमने किसने किया। तो परीक्षित महाराज 3-4 श्लोकों में उस बैल से पूछते हैं कि ये तुम्हारा स्थिति किसने किया। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि पांडवों के राज्य में कोई बैल को इस तरह से मार सकता है ना। और जो ऑफेंसलेस होते हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है ना, वो उनके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो राजा का कर्तव्य बनता है कि उस अपराधी को तुरंत दंड दे। अगर वो अपराधी को दंड नहीं देगा तो उस अपराध का कुछ अंश राजा को भी होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से परीक्षित महाराज बैल से प्रश्न पूछते हैं कि बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ही, अभी मैं सजा दूंगा। तो बैल क्या उत्तर देते हैं, बैल क्या उत्तर देते हैं, अगर हम हो तो क्या बोलेंगे, अरे उसने किया था। बैल तो बोलते ही नहीं कि कली ने किया है, बैल वो कुछ नहीं बोलते हैं, कली पुरुष ने किया। तो बैल क्या उत्तर देते हैं, धर्म उवाचा ना वयम चो सभी चानी यथा सुपुरुषर सभा पुरुषम तम विजानीमो वाक्य वेद विमोहिता। तो बैल क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन दुख का कारण है। ये बैल इस तरह से उत्तर देते हैं कि इस संसार में ये पता लगाना कि किसी व्यक्ति के दुख का कारण कौन है। तो परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बैल इस तरह से बात कर रहे हैं। तो आगे बैल बोलते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि दुख का कारण प्रकृति है, कि प्रकृति के 3 गुण हैं उसके कारण दुख आ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दुख का कारण मन है, और कुछ लोग सोचते हैं कि दुख क्या है, इस शरीर के कारण आ रहा है ना। तो इसीलिए आप ही विचार कीजिए, परीक्षित महाराज से बोलते हैं कि आप ही विचार कीजिए कि ये दुख का कारण कौन है ना। तो 3-4 श्लोक बोलते हैं वहाँ पर बैल, और वहाँ एक बार भी नहीं बोलते हैं कि कली पुरुष के कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बैल क्या है, धर्म, स्वयं क्या है, साक्षात धर्म। तो अंततः कोई व्यक्ति हमारे सुख और दुख का कारण नहीं होता है, उस व्यक्ति को हम सुख और दुख का कारण समझ लेते हैं। या तो हमारे कर्म फल होते हैं जो उस व्यक्ति के माध्यम से मिल रहे हैं, वो सुख दुख का कारण होता है, या फिर भगवान की ऐसा कुछ योजना होती है जो उस व्यक्ति के द्वारा सुख दुख देते हैं, या फिर दैववश जिसका कारण जान नहीं सकते, है ना। तो बैल कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, और बाद में क्या करते हैं परीक्षित महाराज, फिर वो बैल के चारों पैर
वापस आ जाते हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर सती की स्थिति ऐसी है कि अपने पिता के जो कड़वे वचन हैं और उनका जो क्रोध भरी आंखें हैं वो सती से सहन नहीं होगा, इसीलिए शिव जी वहाँ मना कर रहे हैं। हम देखते हैं जैसे प्रचार करते हैं, प्रचार में जाते हैं तो कभी कभी प्रचार करते समय कोई व्यक्ति अपमान कर देता है ना, कोई सम्मान भी करते हैं, कुछ स्वजन होते हैं अपमान कर देते हैं, तो कुछ कभी कभी भक्त क्या बहुत कुछ परेशान हो जाता है, अरे उसने ऐसा बोल दिया, पुस्तक छुड़ा ली और ऐसे अपशब्द बोल दिए, अब तो मुझे बहुत ही निरुत्साहित अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, प्रचार करना चाहिए, सब तो ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही भरे हैं, है ना। लेकिन कुछ भक्त होते हैं कि कोई बात नहीं, 100 में एक तो मिलेगा, 50 लोगों को प्रचार करेंगे, एक तो इंटरेस्टेड मिलेगा। स्वजनों को प्रचार कर रहे हैं, स्वजनों ने कुछ खरी खोटी सुना दी, कोई बात नहीं, है ना। मेरा कर्तव्य था बोलना, उनको सुनना है नहीं सुनना उनके ऊपर है ना। तो किस पर डिपेंड करता है कि चेतना कैसी है। अगर चेतना निम्न स्तर की है तो उनके रिएक्शन से हम प्रभावित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब उनमें समस्या नहीं है, सामने वाले में समस्या नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले में समस्या है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो भक्त है वो सोचेगा मेरे अंदर क्या समस्या है इसीलिए मैं उस चीज़ से प्रभावित हो रहा हूँ, है ना। कोई रोग लगेगा तो ऐसा नहीं कि वो उस रोग के कारण, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है, हमारी इम्यूनिटी कम है, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो जो भक्त है खुद के ऊपर विचार करता है कि ये जो दुख आ रहा है मेरे ऊपर या जो सुख आ रहा है वो उसका कारण कौन है, उसका कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए हमें दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरों के ऊपर हम दोषारोपण करने से, दूसरों के ऊपर दोष लगाने से क्या हो जाता है, फिर वही हम अंदर ही अंदर वो जलते रहते हैं और फिर हमारी भक्ति में भी। तो ये जो उदाहरण है वो बहुत अच्छा उदाहरण है ये बैल का, कि कली पुरुष को बैल ने कोई भी आक्षेप नहीं लगाया। उसने बोला कि आप निर्धारित कर लीजिए, अलग अलग लोग कारण होते हैं दुख के, अब इनमें से कौन है वो आप देख लीजिए, कली पुरुष तो नहीं है ना। तो और ये जैसे हम देखते हैं कि जब चतुष कुमार भी जब जाते हैं वैकुंठ के दरवाजे पर, तो जो जय विजय हैं उनकी भी आंखें कैसी हो जाती हैं, ऐसे थोड़ा इसमें आता है संस्कृत शब्द भ्रूव कुटलिया, कुटिल क्या बोलेंगे, संशय, कौन आ गए, है ना। तो जय विजय क्या है, चतुष कुमार की तरफ कैसे देखते हैं कि ये वैकुंठ के दरवाजे पे कौन आ गया, है ना। तो यस, तो हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर जो जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि कोई भक्त आते हैं, किसी को हमें किसी चीज़ को टालना होता है तो अलग तरह से बोलते हैं। जैसे कोई भक्त मान लीजिए मंदिर आ रहे हैं, उनको बोलें कि वो पूछते हैं रुकने की जगह है कि नहीं है, तो हम बोलते हैं कि हाँ जगह तो है, लेकिन क्या ये समस्या है, मच्छर हैं और ऐसा है, ये चीज़ है। तो मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि आप मंदिर मत आइए, ऐसे ही हुआ ना। हम उसको कुछ बना चना के कुछ बोलते हैं। लेकिन कोई अगर बोले नहीं कोई बात नहीं आप आइए, हम सब व्यवस्था करेंगे, प्रसाद भी हो जाएगा, लेट नाइट हो जाएगा, 12 बज जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बातचीत से वो भाव समझ में आ जाता है। कोई अवॉइड करना चाहे तो बोलेगा नहीं हाँ आइए, लेकिन क्या है रात में क्या है 12 बजे शोर होने लगता है, आश्रम में आते हैं तो थोड़ा, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी आप आ सकते हैं। तो क्या होगा उससे, मतलब वो चाह रहे हैं कि नहीं आए लेकिन मना नहीं कर पा रहे। तो उसी तरह से दक्ष की स्थिति क्या है, दक्ष है ना कि बिल्कुल उसको पसंद नहीं आ रहा है ना। सारे देवी देवता आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, सब लोग आए हैं, लेकिन एक उनकी जो खुद की पुत्री है वो आ गई तो दक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये जो द्वेषी लोग होते हैं है ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनका मन रजोगुण में होता है उनका मन क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। जो तमोगुणी होते हैं वो तो अंधे होते हैं, जो तमोगुणी लोग होते हैं वो तो अंधे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है पता ही नहीं। जो रजोगुणी लोग होते हैं उनका मन क्या होता है, घूमता रहता है ऐसे। यहाँ पर दक्ष का क्या है, मन ऐसे घूम रहा है। तो इसीलिए है ना, द्वेष सबसे बड़ा जो अनर्थ है व्यक्ति के अंदर क्या है, वो
द्वेष की वजह से हमारे जो निकट के हमारे संबंधी होते हैं, हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं, उनसे क्या हो जाता है, फिर उनको उससे दूर हो जाते हैं। क्यों है वो? द्वेष, एनवियसनेस। और दक्ष प्रजापति के अंदर वो द्वेष, मतलब एक इंसिडेंट हो गया, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो सोचेगा यार पहली गलती हो गई, अब तो मैं सतर्क हो जाऊं, एक गलती और करके बैठे हुए हैं। शिव जी के साथ ऑलरेडी एक एपिसोड हो चुका है ना। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा अरे मैंने पहली बार गलती की थी, अब दोबारा ना हो। तो पहली बार इतनी बड़ी गलती कर दी कि श्राप प्रतिश्राप सब कुछ हो गया, और दूसरी बार भी गलती करने में वो चूक गई। तो द्वेष क्या होता है, द्वेष क्या सोचता है कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, गलती क्या है सामने वाले के अंदर, है ना। तो इसीलिए हमें इससे, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो यस, जो भी प्रोटेक्टर हैं, जो भी रक्षा प्रदान करने वाले हैं, जो भी संरक्षक हैं, उनका ये बहुत ड्यूटी बनता है कि उनका जो चरित्र होना चाहिए बहुत आदर्श होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, है ना, और इंटीग्रिटी होना चाहिए, है ना। और हम देखते हैं कि इसीलिए अभी अविश्वास का माहौल क्यों है, क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, वो गलत कार्य करते हैं, अपने आश्रितों का शोषण करते हैं। इसीलिए किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आजकल क्या है, सब जगह अविश्वास का माहौल फैला हुआ है ना। ऐसे हम देखते हैं कि पहले के समय में किसी अथॉरिटी को या गुरु को या पत्नी को पति को, है ना, छोटों को बड़े को स्वीकार करना बहुत आसान होता था, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन था। और जो बड़े हैं वो भी समझते थे कि मुझे इनको सुरक्षा प्रदान करना है, और छोटे हैं वो भी समझते थे कि हाँ इनके साथ में है तो हम सुरक्षित हैं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, ये हमारे साथ खड़े हुए, है ना। लेकिन अभी दोनों तरफ से क्या हो गई, समस्या आ गई, क्योंकि जो संरक्षण प्रदान करने वाले थे वो शोषण करना उन्होंने चालू कर दिया और अपनी शक्ति का मिसयूज करना चालू कर दिया। तो नीचे वालों ने क्या कर दिया, उसका रिबेल कर दिया, उसका विरोध कर दिया। तो समाज में कैसी स्थिति बन गई है, पूरी अविश्वास, है ना, इनसिक्योरिटी। सब लोग क्या अनुभव करते हैं, असुरक्षा अनुभव करते हैं। क्या किया जाए, इसीलिए सुरक्षा के लिए अलग अलग संसाधन ढूंढते हैं, है ना, वस्तुएं ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि वस्तुएं हैं, पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो सब मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी, है ना। लेकिन वो सब सुरक्षा क्या है, असत सैन्य है, वो हमारे कोई काम नहीं आने वाले। तो इसीलिए ये जो समाज में लीडर हैं, नेता हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि जो उनके आश्रित हैं उनके अंदर विश्वास पैदा करना, उनके अंदर ट्रस्ट पैदा करना, कि वो उनके ऊपर विश्वास करके हमेशा आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है कि दक्ष प्रजापति अपना जो रोल है, प्रजापति का रोल है, प्रजापति मतलब सारी प्रजा को, और उनकी पुत्री तो उनके बहुत एक तरह से करीब है, लेकिन उस रोल को उन्होंने मिसयूज किया। जो उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए था, जो संरक्षण देना चाहिए था, उसका उन्होंने उल्टा कार्य किया। तो ये हम इस श्लोक के तात्पर्य से सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। किन्हें कोई प्रश्न है? शुरू में बताया था कि किसी की जो बाहर की एक्टिविटी है उससे हम उसके अंदर का मन जान लेते हैं। लेकिन जो अंदर भक्त होते हैं ऐसा बताते हैं कि उनकी हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज को हमें देखना चाहिए, उनके जो उद्देश्य हैं उसको भी देखना चाहिए। वैष्णव को भी हम तो प्रश्न ये है कि हम किसी की एक्टिविटीज से समझ जाते हैं कि उनके अंदर का भाव क्या है। जैसे यहाँ पर जो आ रहा है आरोपित भूमि, कि गुस्से भरी आंखों से पता चल जाएगा कि उनके हृदय में क्या है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बारे में बताया जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। तो ये जो वैष्णव होते हैं वो कोई भी कार्य करते हैं उसमें सामने वाले का भला होता है। अगर वैष्णव क्रोध भी करते हैं तो सामने वाला का हित है, अगर वैष्णव नेग्लेक्ट भी करते हैं तो सामने वाला का हित है। क्योंकि वैष्णव अपने लिए, जो शुद्ध वैष्णव शुद्ध स्तर पर है, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति जैसा कुछ नहीं है, उनके लिए केवल सेवा है। तो अगर किसी के साथ क्रोध कर रहे हैं, खिन्न हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो हर उनके इमोशंस में क्या है कि सामने वाले का हित किस में। लेकिन जो साधारण भौतिकतावादी लोग हैं उनका क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। तो उनकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि वो द्वेष कर रहे हैं या द्वेष छुपा रहे हैं या भौतिक स्तर पर। तो वो नियम अलग अलग जगह
अलग अलग तरीके से लगेगा। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।